छोड़ दूंगी, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम भी अपनी मोहब्बत को तस्लीम करना। अलीज़ा तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? मैं वहाँ से आने के बाद जैन से हर किस्म का राब्ता खत्म कर चुकी हूँ। तुम्हारे दिल में कौन है मुझे कोई परवाह नहीं, मगर तुम्हारी जिंदगी में होगी तो सिर्फ महविश। महविश जैन के घर आती है ताकि वो जैन की वालिदा की तबीयत दरियाफ्त कर सके। मदीहा बेगम महविश को देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, आओ महविश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कैसी हो तुम? महविश मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहती है, आंटी मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, शुक्र है आप खैरियत से हैं। सच बताऊं तो आप में मुझे अपनी माँ नजर आती है। अगरचे मुनीजा आंटी मेरी सौतेली माँ हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी हकीकी बेटी की तरह नहीं समझा। ये सुनकर मदीहा बेगम परेशान होकर पूछती हैं, महविश ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? महविश झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, आंटी मुनीजा आंटी ने वो जोड़ा जला दिया जो आपने मुझे शादी के लिए दिया था। मैं बहुत खुश थी कि मैं आपका दिया हुआ जोड़ा पहनूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं की। वो हमेशा मुझे तकलीफ देना चाहती हैं। ये सुनकर मदीहा बेगम हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, मुनीजा ऐसा कैसे कर सकती हैं? महविश फौरन कहती है, नहीं आंटी आप उनसे बात मत कीजिएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपको बताया है तो वो बाबा से मेरी शिकायत करेंगी और मैं बाबा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महविश एक तीर से दो शिकार कर रही है। अब वो जैन से मोहब्बत नहीं बल्कि इंतकाम की खातिर शादी करना चाहती है। वो जैन को ऐसी जगह ला खड़ा करना चाहती है जहां ना वो महविश का रहे और ना महनूर का। महविश दिल ही दिल में सोचती है, जैन तुम्हारे दिल में चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही रहूंगी। दूसरी तरफ जैन की वालिदा जैन से कहती हैं, बेटा तुम जाओ और महविश के साथ वक्त गुजारो, उसी शॉपिंग पर ले जाओ। माँ की इसरार पर जैन महविश के पास जाता है और कहता है, चलो महविश तुम्हें शादी की शॉपिंग करवाता हूँ। महविश जवाब देती है, नहीं जैन मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं जा सकती। जो महविश पहले जैन से बेहद मोहब्बत करती थी, अब वो उसे रवैया दिखाने लगी है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि मदीहा बेगम हर सूरत जैन की शादी उसी से करवाएंगी। इधर जैन की बहन अलीजा महनूर के पास आती है और कहती है, भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लीज उनकी मोहब्बत कबूल कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई रात की तन्हाई में महनूर अपने कमरे में बैठी जैन की यादों में खोई होती है। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे होते हैं। वो जैन की तस्वीर को देखते हुए दिल ही दिल में सोचती है, जैन मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, शायद अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बता सकती। मैं चाहकर भी अपने दिल की आवाज तुम तक नहीं पहुंचा सकती। महनूर की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला अपनी खुशी के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। महविश गुस्से में कहती है, महनूर तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकोगी। मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगी। महविश पूरी रफ्तार से गाड़ी महनूर की वालिदा की तरफ बढ़ा देती है। जोरदार ब्रेक और चीख की आवाज गूंजती है और महनूर की माँ सड़क पर गिर जाती हैं। उसी लम्हे महनूर को एक अनजाना खौफ महसूस होता है। वो बेचैनी से कहती है, या अल्लाह मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, कहीं अम्मी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? महनूर रोते हुए दुआ करती है, या अल्लाह मेरी माँ को अपनी हिफाजत में रखना। मैं